इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केरल के पलक्कड़ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, एलडीएफ और यूडीएफ पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एलडीएफ और यूडीएफ 5-5 साल केरल को लूटते हैं, लोग देख रहे हैं कैसे दोनों ने गुमराह किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के सीएम विजयन पर हमला बोला, कहा एलडीएफ ने गोल्ड के लिए केरल के साथ विश्वासघात किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ लड़ते हैं चुनाव, केरल में एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लेफ्ट और कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स में माहिर हैं, दोनों का नाम अलग लेकिन काम एक। प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रोमैन श्रीधरन की तारीफ की, केरल का बेटा बताया, भारत को मॉडर्न बनाने के लिए काम किया। अपने चुनाव क्षेत्र पलक्कड़ के लिए मेट्रोमैन ई श्रीधरन का प्लान, 24 घंटे बिजली और अगले 5 साल में 25 लाख पेड़ लगाने का वादा। केरल के बाद तमिलनाडु के धारापुरम में दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री की रैली, 4:30 बजे पुडुचेरी में पीएम मोदी की जनसभा। नंदीग्राम में व्हील चेयर पर ममता का रोड शो शुरू, खुदीराम मोड़ से ठाकुर चौक के लिए निकली 8 किलोमीटर लंबा रोड शो। ममता के रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़, पार्टी का झंडा लेकर शामिल हुए टीएमसी कार्यकर्ता, नारेबाजी करते दिख रहे हैं कार्यकर्ता। रोड शो के बाद ठाकुर चौक पर ममता की चुनावी रैली, अहमदाबाद हाई स्कूल मैदान में लोगों को करेंगी संबोधित। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा ममता जी ने खो दिया है मानसिक संतुलन, नंदीग्राम में अपने खिलाफ नकारात्मक माहौल से निराश हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा ममता को हार का डर सता रहा, एक बुजुर्ग महिला की मौत पर संवेदना जताने की बजाय उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर जिम्मेदारी से भाग रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बेगम बताया, बोले बंगाल को बना देंगी मिनी पाकिस्तान। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर तंज, कहा टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड की मालिक नंदीग्राम में अपने पैर पर पट्टी बांध कर रहती हैं। सोमवार को रोड शो के बाद ममता ने शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला, कहा चुनाव के बाद ना घर का रहेगा ना घाट का। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर पलटवार, बोले चुनाव के बाद नंदीग्राम छोड़कर भाग जाएंगी ममता, पीएम को गाली देती है ममता। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, 1 अप्रैल को बंगाल की 30 सीटों और असम की 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज पश्चिम बंगाल के दंगल में फिर उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह, दोपहर 12 बजे नंदीग्राम में रोड शो। अमित शाह के रोड शो से पहले समर्थकों में भारी उत्साह, रोड शो में शामिल होने के लिए भारी संख्या में समर्थक पहुंचे। बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती आज फिर करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार, खड़गपुर, सदर, काकद्वीप, तारकेश्वर और नंदीग्राम में रोड शो। अभिषेक बैनर्जी ने साउथ 24 परगना के पाल्टा में सोमवार को रोड शो किया, बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, गलसी से विकास विश्वास को मैदान में उतारा। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, एक ज्ञापन सौंपा, पार्टी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां शोभा मजूमदार की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। नॉर्थ 24 परगना में आधी रात को मशाल लेकर सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, शोभा मजूमदार की हत्या के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। नंदीग्राम में रोका गया शुभेंदु अधिकारी का काफिला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर काफिले को ब्लॉक करने का आरोप। नंदीग्राम में मुस्लिम भी बीजेपी के समर्थन में आगे आए, शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में नारेबाजी की। बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया, पर्चा भरने से पहले पैदल मार्च भी किया। बंगाल के पूर्व सीएम और सीपीआईएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का बीजेपी और टीएमसी पर हमला, कहा टीएमसी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया, राज्य और उसकी धर्मनिरपेक्ष साख को दांव पर लगाया। नंदीग्राम में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी, कैंपेन में जुटे कॉलेज के स्टूडेंट्स, नाटक नुक्कड़ के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प, कई लोग जख्मी हुए। बर्धमान में भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आकर हालात को काबू में किया। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले बम मिलने से हड़कंप मचा, मुर्शिदाबाद में 10 जिंदा बम बरामद किए गए। नॉर्थ 24 परगना के भाटापारा पुलिस स्टेशन के पास बम ब्लास्ट हुआ, धमाके से घर क्षतिग्रस्त हुआ, इलाके का घेराव कर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कोलकाता में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बंगाल में अब तक 37 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक जांच के दौरान 1 करोड़ ड्रग्स भी जब्त हुए हैं, 90 लाख की शराब पकड़ी गई है। ईस्ट मिदनापुर में अराजक तत्वों की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग पहुंची टीएमसी, फौरन कार्रवाई करने की मांग। टीएमसी ने पक्षपात की आशंका जताई, कहा बीजेपी शासित राज्यों से जवानों को लाकर बंगाल में तैनात किया जाए। बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन भी बंगाल चुनाव आयोग से मिला, दूसरे चरण के मतदान से पहले धारा 144 लागू करने की मांग। टीएमसी का आरोप, शुभेंदु अधिकारी ने बदमाशों को नंदीग्राम के कई इलाकों में भेजा, सीईसी से डायरेक्ट एक्शन लेने की मांग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम के चुनावी रण में उतरेंगे, नलबाड़ी, धुबरी और कामरूप में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी आज पार्टी की ओर से असम में संभालेंगे प्रचार की कमान। तारापुर, सिलचर, दीमा, हसाओ और कार्बी
आंगलोंग में रैली को करेंगे संबोधित। असम के रण में बदरुद्दीन अजमल का चुनाव प्रचार जारी। करीमगंज से पार्टी उम्मीदवार के लिए जनता से मांगा समर्थन। असम में दूसरे चरण के मतदान से पहले कोकराझार में हथियार और गोला बारूद बरामद। 3 AK-56 राइफल, 157 कारतूस बरामद। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने 1000 लाइट विधानसभा क्षेत्र में खुशबू सुंदर के साथ किया रोड शो। गुड गवर्नेंस के लिए खुशबू को वोट देने की बात कही। तमिलनाडु के ननिलाम में वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते दिखे राज्य के मंत्री आर कामराज। किसानों के साथ खेत में धान की बुआई की। चेन्नई में प्रकाश करात ने बीजेपी और एआईएडीएमके पर हमला किया। कहा एआईएडीएमके के पीछे बीजेपी की ताकत, जिसे चुनाव में शिकस्त मिलेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला का बड़ा आरोप। कहा केरल में बीजेपी और सीपीएम के बीच सीक्रेट डील। सुरजेवाला ने पूछा सवाल, अब तक गोल्ड स्मगलिंग केस में सीएम विजयन, 3 मंत्रियों और विधानसभा स्पीकर के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज हुए। राहुल गांधी पर केरल के पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज के बिगड़े बोल। कहा सिर्फ लड़कियों के कॉलेज में जाते हैं। कांग्रेस ने की चुनाव आयोग में शिकायत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।